उत्तराखंड में फाइनली यूसीसी लॉन्च हो गया है। विधानसभा में राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है। क्या है इस यूसीसी के बारे में, मामला क्या है? जहां पे पुष्कर ने जब विधानसभा में इसके लिए बात कर रहे थे तो वहां पे श्री राम के नारे लग रहे थे। मामला क्या है जो यूसीसी पे आज बात हो रही थी, ये पूरा मामला इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जिसके ऊपर आज उत्तराखंड एक पहला ऐसा राज्य बना हुआ है जहां पे एक राज्य एक न्याय की व्यवस्था वहां पे लागू हुई है। यूसीसी में बात करें तो इसी पूरा का पूरा महिलाओं के ऊपर ड्राफ्ट हुआ है, जिसमें से उनके रीति रिवाज के कोई भी छेड़छाड़ी नहीं किया गया है। बट एक चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा बात किया गया है, जैसे हलाला, जिस तरीके से वहाँ पे मुस्लिम लोग हलाला करते थे और वहाँ पे अगर कोई हलाला आप करता है तो 3 साल का सजा होगा, 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। वो भी अगर आपकी शादी लड़के हैं तो 21 साल, लड़कियां हैं तो 18 साल होना जरूरी है। तलाक के बारे में बात करें तो सभी जितने भी धर्म के लोग हैं सबके लिए सेम तलाक यूसीसी में पारित कर दिया गया है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा इसमें सम्मान मिला है। उन मुस्लिम महिलाओं के लिए जिनको तलाक के बारे में या हलाला के बारे में या ऐसी बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब यूसीसी लाने के बाद वहाँ पे उत्तराखंड में ये सारी चीज़ें ख़त्म होती नज़र आएंगी। अब कोई भी गोद ले सकता है किसी भी बच्चे को। पहला था कि हिंदू ले सकते थे, लेकिन बेसिकली मुस्लिम महिलाएं नहीं ले सकती थी। अब इस पे नियम ला दिया गया है कि आप भी गोद ले सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लें कि किस तरीके से कुछ लोग इसके समर्थक हैं। तो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं यूसीसी के बारे में, क्या सही है यूसीसी लाना, क्या सही नहीं है, कि जहाँ पे एक राष्ट्र एक कानून की बात हो रही है। तो ये वीडियो हम देखते हैं, फिर बात करते हैं। बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी कि ये नहीं हो सकता। देखिए, यूसीसी होना चाहिए, ऐसे हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि ऐसे होना चाहिए कि धर्म के आधार पर किसी की भी नागरिक के साथ, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आज के दुनिया में इतना साल हो गया, तो एक आदमी की 1 बीबी, एक आदमी का 4 बीबी है, तो कैसे शूट कर सकता है? नहीं, होता भी नहीं, नेचुरली भी कौन करता है 4 शादी? मुसलमानों में भी 4 शादी कोई नहीं करता आजकल के दिन में। तो ऐसे सिर्फ लिखने के लिए नियम बना के रखना का कोई जरूरत नहीं है। तो अगर वहाँ की सरकार को लगता है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, सरकार अगर फील करती है कि आना चाहिए तो आना चाहिए। रितिका चंडोला लिखती हैं अपने ट्विटर हैंडल पे कि यूसीसी एक देश एक राष्ट्र। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था यूसीसी से महिला मुस्लिम की गरिमाई जीवन जीने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि निगाह हलाला, निकाह तुला, निकाह मिस्यार और दाउल कजा सरिया कोर्ट खत्म होगा। जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, बाल विवाह, बहु विवाह खत्म होगा। विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि परमानेंट होगा। तलाक ए हसन, तलाक ए हसन, तलाक ए वाइन, तलाक ए किनाया खत्म, सबका तलाक। कोर्ट नहीं होगा कि आपको तलाक लेने के लिए किसी मौलाना के पास जाना पड़ेगा। अब आपको अगर जाना है तो कोर्ट से आपको इससे तलाक होगा। सबके लिए कोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है यूसीसी में। उत्तराखंड में ब्लिक्स बानो के लिए आरफा सायमा राणा अब्यू ने ट्वीट किया है, लेकिन राजीव गांधी ने जब साया बानो के फैसले को पलटने के लिए कानून बनाया, उस अन्याय की भरपाई मुख्यमंत्री पुष्कर ने उत्तराखंड में यूसीसी लाकर की। अरफा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि यूसीसी से अब मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होगा। ये रितिका चंडोला जी लिखती हैं। जिस तरीके से यूसीसी में बात होगी, किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी। जब ये कानून पारित हुआ तो उसके दौरान कई लोग, विपक्ष के लोग या बात करें जिनको इस यूसीसी से प्रॉब्लम है,
वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस पे कुछ अलग बातें कर रहे हैं। ये मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यूसीसी लाना सही है या गलत? आप बताइए, क्या एक देश एक कानून होना चाहिए या नहीं? क्या हर लोगों के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए? जहाँ पे तलाक की बातें में बात कर रहे हैं, जहाँ पे जनसंख्या की बातें कर रहे हैं कि आप कई महिलाओं से एक साथ शादी कर सकते थे, ऐसा अब नहीं होने वाला है। जब तक अगर महिलाएं नहीं चाहेंगी कि आप कोई दूसरा शादी कर लें, तब तक आप नहीं कर सकते। बाबा आडंबर नाथ लिखते हैं अपने ट्विटर पे, देख रहे हैं ये जामा मस्जिद देहरादून के मौलाना अब इस बिलबिलाने का कारण बता दूं, इसलिए बिलबिला रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जो उत्तराखंड में यूसीसी लाने का फैसला किया है, अब मौलवी साहब को पता है या ये हलाला कर पाए या 2-3 बीवियां रख पाए, ना जनसंख्या विस्फोट कर पाएंगे। हाँ भाई साहब, ये गंदगी नहीं मचा पाएंगे, तो इसका बिलबिलाना तो समझ में आता है। इस पे जनसंख्या पे रोक लगेगी, इस पे उन मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, क्या इस पे बात करना जरूरी है या नहीं है? दोस्त, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। बात करें न्यूज़ 18 के उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी अब राज्य में लिविंग रिलेशनशिप। जी हाँ, हमने बात किया, अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। और यहीं तक नहीं, अगर लिविंग रिलेशनशिप में किसी की उम्र 21 साल से कम है तो उसे उसके माता पिता को ये सूचना दी जाएगी। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। जिस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।